तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, स्वागत है आप लोगों को आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। हम लोग थ्योरी 8.1 त्रिकोणमिति का पढ़ लिए हैं भाई। आज हम लोग 8.1 शुरुआत करने वाले हैं। एकदम जबरदस्त शुरुआत होगा, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। 8.1 का पहले का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। प्रश्नावली 8.1 पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसी त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। सबसे पहले वो त्रिभुज बनाएंगे बाबू। त्रिभुज एबीसी एकदम रफ्तार स्लो रहेगा, इतना समझ जाइए। समझ में आने की 100% एकदम गारंटी है। रफ्तार एकदम हमारा स्लो रहेगा पढ़ाई का, सबको समझ में आएगा कि हमारा एकदम 100% गारंटी है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, AB 24 है, 20 समकोण है रे भाई। AB 24 है और BC 7 है। AB 24 और BC 7 सेंटीमीटर है। कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। और त्रिभुज में जहां समकोण होता है उसके सामने क्या होता है बबुआ? उसके सामने कर्ण होता है। जहां समकोण त्रिभुज होता है उसके सामने वाली भुजा क्या होता है बाबूलाल? कर्ण होता है मेरे भाई। कर्ण लंब दे दिया है, आधार दे दिया है। कर्ण आपसे निकालने के लिए कह रहा है। AC कर्ण है बाबू। कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब अब कर्ण के हिसाब से लंब ही हो गया, इसके हिसाब से। अब एक मिनट, AC बराबर AB स्क्वायर, पहले इसको लिख लेते हैं, प्लस BC स्क्वायर। BC सब कोई जानता है। कर्ण बराबर रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। थ्योरी में हम स्पष्ट आप लोगों को एगो थ्योरी का वीडियो बना के दे दिए हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं ना बबुआ, उसको पीछे जाकर के वहां लिखा हुआ है 8.1 का थ्योरी, आराम से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम। AC बराबर कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है भैया। और लंब स्क्वायर AB का स्क्वायर 24 का स्क्वायर करो, और BC का स्क्वायर 7 का स्क्वायर करो। 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। अब दोनों को जोड़ लीजिएगा, हो जाएगा 625। और 625 का वर्गमूल 25 से न होता है भाई। अब कर्ण आपका 25 आ गया। कर्ण आपका क्या आ गया? आपका कर्ण 25 हो गया। अब आपको निकालने के लिए क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन साइन ए कमा कॉस ए, साइन ए कॉमा कॉस ए, थीटा लिखा रहा है। साइन ए कमा कॉस ए। अब देखिएगा, यहां ध्यान से देखिएगा, ए कोण पूछ रहा है। ए कोण पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। कोण ए थीटा कह रहा है, तो जौन कोण पूछेगा उसके अकॉर्डिंग आपका लंब बदल जाता है, आधार बदल जाता है भाई। कर्ण नहीं बदलता है। अगर हई पूछता सी तो लंब हो जाता 24। आप पूछ रहा है कि ए, तो लंब हो जाएगा 7, तबे बनेगा आपका बात। ध्यान से देखिएगा, साइन ए कमा कॉस ए। अब साइन ए कह रहा है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, अलग अलग निकाल रहे हैं। साइन ए बराबर
लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा में कर्ण, लंब आपका BC हो जाएगा। सूत्र लिख रहे हैं इसलिए ताकि आप लोगों को और बढ़िया समझ में आए। लंब बटा में कर्ण, लंब हो जाएगा इसके अनुसार BC, कर्ण तो बदलेगा नहीं ना भाई, ACA हो जाएगा। और 7/25, 7/25 आपका आंसर हो जाएगा। cos C कह रहा है, cos C पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। cos C के हिसाब से हम क्या कहे हैं भाई, हॉय लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा हॉय। तो cos में लंब से मतलब नहीं ना है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा में, आधार बटा में कर्ण। आधार का मान क्या है भाई, C के हिसाब से आधार हो ये होगा BC। कर्ण तो ना बदली हो, AC जोस का तोस हो जाएगा भैया। और BC कितना है 7, 7/25 हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट। इसका भी वही हो गया, उसका भी 7 बटा में। आधार बटा कर्ण होता है आधार, सॉरी C नहीं पूछा है भाई, A ही पूछा है, मैं घबरा गए। A ही पूछा है, A ही पूछा है। A के हिसाब से हमारा आधार हो जाएगा AB हो जाएगा, AB। और कर्ण तो बदलेगा नहीं, कर्ण AC ही हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 24/25 भैया, 24/25। अगले क्वेश्चन में देखिए, अगले क्वेश्चन में C से दिया है, इसलिए हमारा ध्यान C पर ही चल गया, इसलिए C के हिसाब से वहां पर निकाल दिए हम। चलिए दूसरा का क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं हम, दूसरा का क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं भाई। दूसरा का क्वेश्चन को देखते हैं। इधर पहले का हो गया, इसमें का 2 नंबर देखो क्या कह रहा है। 2 नंबर आप लोग बना लीजिएगा तो अच्छा ही रहेगा, ये तो बनाइए दे रहे हैं। 2 नंबर देखो क्या कह रहा है। 2 नंबर कह रहा है sin C, cos C, sin C, cos C। तो sin C के हिसाब से sin थीटा लंब बटा कर्ण, C के हिसाब से लंब हो जाएगा AB, कर्ण हो जाएगा AC। तो 24 बटा में आपका 25, इसको निकालिएगा आप, इसको एकदम निकाल लीजिएगा, एकदम हमें विश्वास है कि आप निकाल लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 2 नंबर वाले क्वेश्चन पे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको थोड़ा देख लिया जाए। आकृति एक बना दिया है 8.13 में tan P - cot R पूछ रहा है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन एकदम लॉलीपॉप है। PQR बनाया है बबुआ, PQR, जिसमें कह रहा है कोण Q समकोण है, Q समकोण है। 13 दिया है कर्ण, 12 दिया है लंब। आपको निकालना है आधार, आधार निकालना है। निकालने के लिए कह रहा है tan P माइनस cot R, tan P माइनस cot R। तो सबसे पहले त्रिभुज में हम लोगों को लंब दे दिया है, कर्ण दे दिया है, तो जरूरत किसका है भाई, तो जरूरत आधार का है। आधार हम लोग निकालेंगे, आधार, आधार QR हो गया, आधार बराबर कर्ण A² माइनस लंब A², PR A² माइनस PQ A²। और PR का मान देख लीजिए कितना है, 13 का स्क्वायर। PQ का मान देख लीजिए कितना है, 12 का स्क्वायर। 13 13 169 होता है, और 12 12 144 होता है। घटा था तो बाबू 9 में से 5 गया, 4 गया 5, और 6 में 4 गया 2, 25 हो गया। एक हिसाबे से रूट दी जा, जब हत अंक हो तो हत रूट, न तो हत हत अंक बा हत हत रूट लगा दीजिएगा तो ये बड़ा खराब लगता है भाई। चलिए अब भाई हो जाएगा 5। QR आधार का मान आ गया आपका 5। आपका पूछ रहा है tan P माइनस cot R। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एकदम समझ में आएगा। tan P माइनस cot R, इसमें भी आपको
अब अलग अलग थीटा पूछा है, वो पी का पूछा है, एक आर का पूछा है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा लंब आधार। अरे लंबे आधार न बदलेगा, कौन तो बदलता नहीं है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, tan p के हिसाब से tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, तब p के हिसाब से तो लंब है न होगा क्यू आर बटा में पी क्यू, क्यू आर बटा में पी क्यू। घटा लो, घटाव का चिन्ह है। अब आर के हिसाब से तो लंब हाई हो जाएगा भाई, तो cot थीटा, बातचीत नहीं, cot थीटा, चुप चुप रहो, cot थीटा में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे cot आर में, cot आर, cot tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो cot थीटा बराबर आधार बटा में लंब, आर के हिसाब से आधार हो जाएगा या लंब हो जाएगा। तो इसका भी सेम ही आ रहा है का भाई, क्यू आर बटा में पी क्यू, कटा दो यहीं पे, जीरो हो जाएगा ना। आपका मन है मान रख तो रख लो, क्यू आर बराबर, क्यू आर देखो कितना दिया है 5, अब पी क्यू कितना दिया है 12, इसमें क्यू आर देखो तो कितना दिया है, एक सेम है, सेम है भाई, कटा लो आ जाएगा जीरो। जीरो इज द राइट आंसर, जीरो आपका सही आंसर है। ठीक, आगे 3 नंबर सवाल में चलते हैं। तीसर का सवाल देखो ध्यान से समझो। यदि साइन ए बराबर 3, तो हम उदाहरण में थ्योरी में पढ़ा है लेकिन फिर बता दे रहे हैं, साइन ए बराबर 3/4, तो कॉसे और टाइने का मान ज्ञात करें। साइन ए बराबर 3/4 है ना बउआ, साइन ए बराबर 3/4, तो कह रहा है कॉस ए और टाइन ए, कॉस ए और टाइन ए, कॉस ए और टाइन ए कह रहा है बाबू, साइन ए, साइन थीटा बराबर 3/4 साइन ए बराबर 3/4 दिया है, तो साइन थीटा बराबर होता है का लंब बटा में कर्ण होता है। तो आपका लंब हई हो गया, कर्ण हई हो गया। आधार निकालना है, तो आधार निकालना है तो आधार निकाल लो। पहले यहां हम लिख लेते हैं, पहले यहां लिख लेते हैं लंब बराबर 3 कर्ण बराबर 4। आधार निकाल लीजिए, आधार बराबर कर्ण ए स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। फॉर्मूला बार बार लिखने का कारण ये है कि आपको एकदम याद हो जाए। कर्ण ए स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण का मान देख लो कितना है 4 का होल स्क्वायर, लंब का मान बबुआ 3 है, 3 का होल स्क्वायर, 4 चौ का 16, 3 का 9, 9 7 16, 7 हो गया। तो बाहरी नहीं निकलेगा भाई, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये बाहर नहीं निकलेगा, बाहर नहीं निकलेगा। हम इसको अब जो पूछ रहा है अब निकालते हैं भाई। कॉस ए पूछ रहा है, कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा में कर्ण। आधार देख लो कितना है, आधार √7 आया है, कर्ण कितना है बबुआ 4 है। टाइन, टाइन ए, टाइन निकालने के लिए साइन कॉस का बाटा में कर दे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टैन थीटा, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा में आधार, लंब का मान 3 है, आधार का मान कितना है √7। यही आपका आंसर हुआ। आयुष बात मत करो। चलिए आगे देखते हैं। एक बार और आप लोगों को हम बता दे रहे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात थ्योरी आप नहीं देखे हैं तो इसको जरूर समझ लो। 6 गो अनुपात होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। अब यहीं से उलट दो, टैन का उल्टा कॉट थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, साइन का उल्टा
कॉसेक थीटा। एक एक चीज आपको याद रखना है ना बबुआ। हम बताए हैं लाल बाटा में के एक का काका नहीं, लाल बटा काका नहीं। कितना लोग बोलते हैं लाल बटा काका, नहीं, लाल बटा का। अब इसे वो उठाइएगा, साइन थीटा बराबर एल बटा के लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर ए बटा के आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा में आधार, एल बटा में ए। एक चीज और देख लो, और साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टाइन थीटा होता है। तो टाइन का मान साइन कोस का करके निकालेंगे, और टाइन के थीटा का मान निकालना है साइन कोस करे, साइन कोस, साइन एल बटा के कॉस ए बटा के, पलट दो तो भाई एल बटा के या गुना हो जाएगा के बटा ए, के काट दो एल बटा ए, हो गया कि नहीं। ए देखो यहाँ लिखे एल बटा में लंब बटा में आधार। अब एजे से पलट दो ना बबुआ, एजे से पलटते जाओ, सबका माना आ जाएगा। और आपको तीन को याद रखो, तीनों को उलट लो, उल्टा जानो कि कौन किसका उल्टा होता है। टाइन का उल्टा कॉट होता है, तो टाइन थीटा बराबर लंब बटा आधार है, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण है, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा में आधार। अगर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण है, तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब होगा। ये तो है 8.1 एकदम फिनिश। हॉय जान गए, हॉय चीज एकदम फाइनल। इसको इसके लिए इसको जान लो, एकदम आपके लिए आसान हो जाएगा। हॉय तो स्टूडेंट लोग बार बार रोटता है, भुला जाता है, लंब बटा कौन, आधार बटा कौन, टाइन थीटा, घबरा जाता है। लेकिन हॉय इसको याद रखो, तीन को ऊपर वाला याद रखो, एकदम माइंड में एकदम सेट रखो कि उल्टा किसका कौन होता है। टाइन का उल्टा कौन बनाते बनाते आ जाएगा। बार बार मैथ बनाते रहो, बार बार मैथ का रिपीट करते रहो, एकदम याद हो जाएगा। बिना मैथ बनाए सूत्र तो याद नहीं होगा, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। जब बार बार मैथ को बनाइएगा ना, क्वेश्चन को हल कीजिएगा ना, सूत्र एकदम फिक्स हो जाएगी, को डिलीट नहीं होगा। चलिए ध्यान देते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं बबुआ। यदि 15 कॉट ए बराबर 8, 15 कॉट ए बराबर 8, 15 यदि 15 कॉट ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान, साइन ए और सेक ए कह रहा है, साइन थीटा लिखा भी लो, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए और सेक ए, 15 कॉट ए बराबर 8 है, तो कॉट ए बराबर 8 बटा 15 हो जाएगा। कॉट ए बराबर क्या होगा बबुआ, 8 बटा 15। ध्यान से समझना है, कॉट ए बराबर 8 बटा 15। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा किसका उल्टा है, टैन थीटा का उल्टा है। टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा लंब होगा। कॉट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा COT। कॉट थीटा बराबर, ए पूछ रहा है इसे हम थीटा दे रहे हैं, आधार बाटा में लंब। आधार हो गया क्या आपका 8, और लंब आपका क्या हो गया, लंब हो गया 15। आधार लंब, तो लंब आधार और लंब, यानी लंब और आधार हो गया। क्या चीज का कमी है यहाँ पे ध्यान दो तो, कर्ण का कमी है। कर्ण निकाल लेते हैं, सब कोई एकदम कंप्लीट कर लिया है सूत्र। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 और 8 × 64 होगा। और जोड़ लो, 5 4 9 6 2 8 289, 289 का वर्गमूल क्या होगा, 17 होगा ना। सबको एकदम याद हो जाना चाहिए, 289 का वर्गमूल 2 8 9। वर्गमूल निकालने आता है, सबको आता है, कहेगा हाँ सर सबको आता है। यहां से दाहिने से जोड़ा लगाते हैं। अब यहाँ 2 है तो 1 करेंगे ना, 1 1 और 1, यहाँ क्या होगा 1, इसको लिख लेंगे 2। अब 2 में से 1 घटाएंगे 1 होगा,
ऊपर से 8 और 9, 9 इकाई अंक पे 9 है, इकाई अंक पे 9 है तो दो गो संख्या से 9 आ सकता है। एगो 3 में 3 से गुणा कराने पर 9 आ सकता है, आना तो एगो 7 में 7 से गुणा कराने पर 9 आ सकता है। तीतीरी का 9 और 7 7 49। और कौन संख्या है क्या, थोड़ा देखिए तो, थोड़ा देखिए बताइए। 9 ही है। तो यहाँ का 3 रखेंगे तो भाई गलती कम हो जाएगा। 3 रखिए कम हो जाएगा, क्या रखेंगे 7 रख के देखते हैं। 7 7 49, 7 दूनी 14 4 18, एकदम कट गया। 7 7 14 आ 2 1 3 आ 17। वर्गमूल आपका सही कब होगा, जब इसका 2 गुना यहाँ पे आएगा। 17 दूनी 34, एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसको नहीं आता होगा देख लिया एक बार, वर्गमूल निकाल ले। 8वां क्लास में क्या कर रहा था सब, ये सब 8वें 7वां में सिखाया जाता है। चलो ध्यान दो, यहाँ पे कर्ण का मान हो गया। पूछ क्या रहा है, साइन ए और सेक ए। साइन ए यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण। लंब का मान कितना है भाई, 15 है। कर्ण का मान कितना है भाई, तो 17 है। एकदम फाइनल आंसर आ गया। सेक पूछ रहा है, सेक सॉरी सेक ए, सेक थीटा बराबर आपका देखो तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला। सेक किसका उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा होता है। कॉस होता है आधार बटा में कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा में आधार। कर्ण का मान कितना है 17, आधार का मान कितना है 8, आधार का मान 8 है। चलिए आज इस वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो में आज 4 ही क्वेश्चन है, बाकी जो 6-7 क्वेश्चन बच रहे हैं अगले वीडियो में बनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं आप तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।